मेरा हार्ट अटैक की हो गया था जी। छाती में दर्द था मेरे। तो मेरे को आयुष्मान कार्ड था, वो चैलेंज था, तो हमने डीसी साहब ने वो चलवाया है। के पास गए हाँ। तो फिर कितनी देर बाद डीसी साहब ने आपका काम किया, फरियाद सुनी? डीसी ने जी सुन दे सार फोन कर दिया जी। अच्छा जी। हाँ ने बोले जा बेटी बन गया। मेरी धर्मपत्नी साहब के पास गई हैं, डीसी साहब के, तो उन्हें बेचारा इतना मदद करी, इतनी मदद करी, खाना खाने जाते खाना खाने भी रुक गए। देखो इतनी वो करिए बेचारा। पहले हमारा काम कराया उन्होंने, बाद में खाना खाया उन्होंने बेचारे। वो आयुष्मान के डायरेक्टर रुपये मोदी साहब ने, डी साहब ने 1 मिनट में चालू करा दिया जी। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है और आपने भी सुना होगा कि खुद भगवान जो है वो अवतार नहीं लेता, लेकिन किसी ना किसी इंसान के रूप में आपके सामने ज़रूर आता है। लेकिन वो बात कहीं ना कहीं अब सच होती भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप तस्वीर की बात करूं तो इस समय जो कैमरे पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, उनके सीने में दर्द हुआ और उसके बाद उनको जब हॉस्पिटल ले जाएगा वो तमाम जानकारी हम जानेंगे। लेकिन जो साफ तौर पर एक बात जो सामने आई कि वो व्यक्ति कौन है जो इंसान के रूप में, भगवान बनकर इंसान के रूप में आया, तो बात करें तो कैथल के उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया जी हैं। लेकिन क्यों ये उनका धन्यवाद करने जाएंगे आज, वो सब इनसे जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल पूरा मामला इनसे समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, क्यों वो आज उपायुक्त महोदय का धन्यवाद जो है वो करने जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप उपायुक्त महोदय का धन्यवाद करने जाएंगे, क्यों करने जाएंगे? क्या ऐसी काम उन्होंने किया? काम उन्हें एक बहुत बढ़िया काम करा है, गरीब आदमी की जान बचाई है, उन्हें एक ज़िंदगी दी है, नई ज़िंदगी दी है ये। क्या दिक्कत आ गई थी आपको? मेरा हार्ट अटैक की हो गया था जी। छाती में दर्द था मेरे। तो मेरे को आयुष्मान कार्ड था, वो चैलेंज था, तो हमने डीसी साहब ने वो चलवाया है। तो आपको जब सीने में दर्द हुआ उसके बाद आप कहाँ गए, और उसके बाद जब आपने हॉस्पिटल में उस कार्ड को दिखाया तो फिर जो हॉस्पिटल के संचालक थे या जो डॉक्टर थे उनके द्वारा क्या कहा गया? उनको द्वारा ये कह गया भाई 1.5 लाख रुपए लगेगा जी। मैंने सोचा 1.5 लाख मेरे पास तो है नहीं है, मेरे पास तो आयुष्मान कार्ड है। ये देखो, वो उन्होंने चेक कराया, ये चेक बंद हो गया। बोले आपका आधार कार्ड या बंद हो चुका है, ये नहीं चलता, अब आप पैसे इंतजाम करो। तो उन्हें मेरा इलाज तो चालू कर दिया। बाकी मेरी धर्मपत्नी और मेरा लड़का था जी, उनको मालूम है जी। अच्छा। तो मेरी धर्मपत्नी साहब के पास गई हैं, डी साहब के, तो उन्हें बेचारा इतना मदद करी, इतनी मदद करी, खाना खाने जाते खाना खाने भी रुक गए। देखो इतनी वो करिए बेचारा। पहले हमारा काम कराया उन्होंने, बाद में खाना खाया उन्होंने बेचारे। तो मतलब उपायुक्त महोदय द्वारा वो जो आपका आयुष्मान कार्ड था वो अपडेट करवाया गया और उसके बाद आपका इलाज जो है वो आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ? हाँ जी, वो आयुष्मान के डायरेक्टर रुपये मोदी साहब ने, डी साहब ने 1 मिनट में चालू करा दिया जी। तो हॉस्पिटल द्वारा कितने पैसे की बात कही गई थी आपको? 1.5 लाख रुपये जी। 1.5 लाख रुपए आपसे मांगा गया था? हाँ जी। फिर बोले मैं हम 20-25 हज़ार रुपये माफ़ कर दें, 1,30,000 रुपये ले लेंगे। हमारे पास तो मैं इतना पैसा है नहीं जी, क्योंकि मैं मजदूर आदमी जी, मजदूरी करता हूँ। हाँ जी, मैं इतने पैसे कहाँ से ले आऊँगा जी। जी। तो उसके बाद फिर आप उपायुक्त महोदय के पास गए? जी। आपका हाँ। परिवार गया? परिवार गया जी। पति। हाँ जी। चलिए, आप बखूबी आप एक ये देख सकते हैं कि कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया के पास एक परिवार जो है फरियाद लेकर जाता है कि उनका आयुष्मान कार्ड जो है वो अपडेट नहीं है, आयुष्मान कार्ड जो है वो ब्लॉक है, जिसके कारण इनका इलाज जो है वो नहीं हो पाया। और इलाज जो किया गया वो पैसे कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए का भारी भरकम बिल बन गया। लेकिन जब जैसे ही अस्पताल द्वारा 1.5 लाख रुपए का बिल मांगा गया तो आधा जो आयुष्मान कार्ड है वो दिखाया गया तो वो ब्लॉक पाया गया। जिसके बाद जो माता जी हैं, जो इनके परिवार, इनकी धर्मपत्नी है, वो उपायुक्त महोदय के बाद उनसे जानते हैं कि उसके बाद आगे की क्या कुछ प्रयास इनके द्वारा किए गए। नमस्ते माता जी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? फिर क्या रहा हॉस्पिटल में जब आप लेकर गए इनको, क्या रहा फिर? जी जिसने कार्ड बनाया उसका भी भला और जिसने चला दिया उसका भी भला कर जान बचा दीजिए गरीब की। तो आप जो कार्ड था हॉस्पिटल में आप गए तो हॉस्पिटल द्वारा कितने का बिल बनाया गया था? 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए का। हाँ। उसके बाद आपने क्या किया, फिर कहाँ गए आप? फिर कोई चारण चल फिर माने डीसी पे गई थी। डीसी के पास गए। हाँ। तो फिर कितनी देर बाद डीसी साहब ने आपका काम किया, फरियाद सुनी? डीसी ने जी सुन दे सार फोन कर दिया जी। अच्छा जी। हाँ ने बोले जा बेटी बन गया था। तो आपका कार्ड साथ के साथ अपडेट कर दिया? हाँ।
गले कर। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कैथल के चंदाना गेट पर इस समय मौजूद हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, समाज सेवी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बजरंग दल के हैं अभिषेक जी, उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह से फिर मदद की गई, क्या कुछ जानकारी आप? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस तरह का एक वाक़या कैथल शहर में हुआ भी। एक परिवार को इस तरह की समस्या आई और साथ ही डीसी साहब ने उसका हल किया। तो एक दो दिन पहले हमने इनसे मिलने की कोशिश की, जानना चाहा इस परिवार के बारे में भी क्या है। हमारे घर के पास ही थे, हमने जाकर जाना तो पता चला कि ये जो अंकल जी हैं, प्रीतम जी, इनको हार्ट अटैक हुआ। आयुष्मान कार्ड इनके पास था। इनको जैसे ही पता चला ये शाह हॉस्पिटल में गए, वहाँ कार्ड चलने से मना हो गया, किसी वजह से कार्ड अपडेट नहीं था। उसके बाद ये सिग्नस में लेकर गए हैं, वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया, इलाज कर दिया, लेकिन छुट्टी देते वक्त उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, जो आपको देना होगा, छुट्टी मिलेगी। उसके बाद इनके सामने समस्याएं खड़ी हो गई। इन्होंने परिवार के लोगों से संपर्क किया, आपस में संपर्क किया, किसी तरह पैसा इकट्ठा किया जा सके और छुट्टी दिलाई जा सके। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं कि इनका सामर्थ्य इतना नहीं है। जो आयुष्मान कार्ड था उसके सहारे इन्होंने इलाज करवाना था। तो उसके बाद ये डीसी साहब के पास गए और डीसी साहब ने जैसा ये बताते हैं, हम उस समय इनके संपर्क में नहीं थे, अगर होते तो कोशिश करते कि इस तरह मदद की जा सके जी। उपायुक्त महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। जैसा कि अंकल जी बता रहे हैं, वो खाना खाने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले इनको प्राथमिकता देते हुए सारा अपने आप उन्होंने इसको हैंडल किया और देखते हुए फ़ोन करके तुरंत उस कार्ड को चालू करवाया। उनको कहा कि आप जाइए, आपका काम हो गया है। बल्कि सिग्नस में इन्होंने कुछ पैसे जमा करवाए थे, वो भी उनको वापस दिए गए उस कार्ड के बाद। तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसे अधिकारी जो शहर में आए हुए हैं, जिन्होंने एक तुरंत संज्ञान लेकर एक परिवार की, एक आदमी की ज़िंदगी बचाई, तो डीसी साहब का हम संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम इस बारे में चाहेंगे कि अगर सरकार को लगता है कि कोई ऐसी वॉलंटियर चाहिए भी, 5-7 ऐसे वॉलंटियर जो लोगों को जागरूक कर सके, कोई समस्या जिनको आती है भी, इनका आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है या कोई समस्या आती है, तो उसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता, अगर सरकार हमसे कहती है, प्रशासन कुछ कहता है, तो वॉलंटरी तौर पर हम 7-8-10 लोगों की टीम बनाकर प्रशासन को दे सकते हैं, जो ऐसे गरीब लोगों को जागरूक कर सके, उनकी मदद कर सके, ताकि इलाज के समय उनको समस्या ना आए। बिल्कुल, आप बखूबी देख सकते हैं कि डीसी उपायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जो है एकदम से इस मामले का संज्ञान लिया गया और तुरंत प्रभाव से उस कार्ड को अपडेट करवाया जाता है और उस व्यक्ति को जो है भारी भरकम बिल से भी निजात दिलवाई जाती है और उस व्यक्ति की जान भी जो है वो बचाई जाती है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सुरेंद्र जी, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे उपायुक्त महोदय द्वारा जिससे एकदम से मामला संज्ञान में है और तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया? जिस प्रकार ये एकदम जानकारी मिली, क्योंकि जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं, जैसे कैथल टीवी है, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ है, और भी हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे, और वो अखबारों के माध्यम से जब हमें ये पता लगा तो हमारे जबकि पड़ोस में ये, हमें फिर भी जानकारी नहीं थी। प्रशासन ने जिस तरह से एकदम इसकी तुरंताफुर्ती से बहुत बढ़िया डिसीजन लेके, एक अक्सर ये कहते हैं कि जिसकी पहचान होती है वो अपना काम करवा पाता है। ये आम नागरिक होने के बावजूद, जिनकी परिस्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं थी, जैसे मैं माताजी से मिला तो बात हुई, उनकी 4 बेटियां हैं, जिसमें 2 7वीं पढ़ी हुई, एक 8वीं है और एक 12वीं है, जो शादीशुदा है। और माताजी ने बताया कि उनका कैंसर की वजह से ऑपरेशन भी हो चुका है। तो जब वो मतलब अपनी आंखों से, उनकी आंखों में पानी था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे इस तरह के डीसी हमने पहली बार देखे, मतलब हमने सुना ही नहीं था कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से काम करता है। हमें ये लगता था कि पैसे ले दे के काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर डी साहब ने जिस तरह एकदम तुरंत प्रभाव से कार्य किया, ये इतनी प्रशंसा करने लायक है, शायद शब्द नहीं है उसके लिए। और हम चाहते हैं कि सामाजिक तौर पे जैसे अभिषेक जी हैं या हम लोगों के जो सामान्यतः काम होते हैं, उनके लिए धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बहाने ही मैसेज जाता है प्रॉपरली। और इसमें मैं एक और बात कहूँगा, सरकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार ने जैसी योजना चलाई हैं और जैसे अपना डी साहब ने तुरंत प्रभाव से उस पर काम किया है, योजना बनना और उसके ऊपर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह से अखबारों में भी जैसे इनका जो भी डिपार्टमेंट होता है, मतलब जो सूचना भेजता है, ये अखबार में छपा तो लोगों को जानकारी और बढ़ी है। इस तरह से मैं कहूँगा कि भाई प्रशासन का एक अच्छा काम चला हुआ है। और ये जो हमने जैसे हम जैसे लोग हैं फेसबुक चलाते हैं, तो उसमें एक DPRO का पेज है, जितनी भी मीटिंग होती है डीसी की या और, उसमें उनका अपडेट आता है। तो लगभग मुझे वहाँ से पता लगा कि इस तरह के कार्य, मतलब इस तरह से भी काम हो जाता है। डी साहब के इस कार्य को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का मन में अब आपको भाव आ रहा है? देखिए, पहले ये लगता था कि एक अधिकारी केवल अपनी ड्यूटी करता है, कि उसके पास फाइल गई, उसने साइन कर दिया और चला गया। लेकिन तुरंत प्रभाव से जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, इससे लगता है कि शहर की सूरत और सीरत बदलने वाली है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका कि उन्होंने इस स्तर पे एकदम से एक जान नहीं, ये कैथल शहर को बचाने जैसा काम है।
क्योंकि एक एक करके बूंद बूंद से सागर भरता। तो इस तरह की हर काम में अगर इस तरह की तुरंत प्रभाव से होगा तो शहर का बहुत जल्दी उत्थान होगा। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि उपायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा अनोखा कदम उठाया जाता है, तुरंत प्रभाव से मामले का संज्ञान लिया जाता है और उस व्यक्ति की जान जो है बचाई जाती है। उस व्यक्ति का जो बिल जो है वो माफ़ होता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को तुरंत प्रभाव से अपडेट करवाया जाता और उनका इलाज जो है फ्री में करवाया जाता है, और जो हॉस्पिटल द्वारा जो फीस ली गई थी वो भी वापस करवाई जाती है। तो हम उपायुक्त महोदय का अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तत्परता से इस मामले को संज्ञान में लाया और उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इस परिवार की मदद की गई। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।